गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सीए इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप का सबसे लास्ट पेपर हमें दे रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर है वो 50 नंबर का है और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी 50 नंबर का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल पेपर है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थियोरिटिकल पेपर है। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ये बैच सितंबर 24 अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे बैच को हम कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है इसका सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कितने आते हैं, अदर क्वेश्चन कितने आते हैं, थियोरी का वेटेज कितना है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपके लिए सबसे काम की है कि हम इस पेपर को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को जो कि 50 मार्क्स का है, उसको कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच को हम अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। 50 घंटे में हम इस पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। 50 मार्क्स के पेपर को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को हम 50 घंटे में पूरा एंड करने वाले हैं। इस 50 घंटे में हम क्या करने वाले हैं, हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और हम हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले। जहां पर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में हर चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ भी शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जहां पर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम उन सारे क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करेंगे, मतलब बैच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे और कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और पूरे सब्जेक्ट को हम अप्रोक्सीमेटली 50 घंटे में पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन थियोरी के भी आते हैं, तो मैं आपको बता दूं थियोरी भी पूरी की पूरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। और कुछ ऐसा भी दे रखा है टॉपिक जो केवल थियोरिटिकल है, तो जो केवल थियोरिटिकल टॉपिक है वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। और जो प्रैक्टिकल जो चैप्टर दे रखे हैं उसमें भी जो थियोरी दे रखी है उस पूरी थियोरी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो कहीं भी कुछ भी हम पेंडेंसी नहीं रखेंगे कि कुछ बाकी रख दिया, हम पूरा सब्जेक्ट पूरा कवर करेंगे। 50 नंबर का जो पेपर है पूरा कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी और थियोरी वाइज भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हमें दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 7 चैप्टर्स प्रैक्टिकल दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिवरेज एनालिसिस। सेकंड चैप्टर का हमारा नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरे चैप्टर का हमारा नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी। फिफ्थ चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 6 का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कैपिटल बजटिंग। ये 7 चैप्टर हमें दे रखे हैं प्रैक्टिकल, और एक चैप्टर और हम करेंगे जिसमें हमें दे रखी है थियोरी। तो थियोरी भी पूरी कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकल भी सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कि 50 मार्क्स का है, इसमें हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू के, और रिमेनिंग जो पेपर है वो आता है सब्जेक्टिव।
वो आता है 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव है जिसमें प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं, और MCQ आते हैं 15 मार्क्स के। ये जो सब्जेक्टिव है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आप इसका अगर वेटेज देना चाहो तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप थियोरी के मान सकते हो, जो कि आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो। और जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स के आते हैं। तो प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से करके जाना है, और हम उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। हमारी ये जो 50 आर्ट्स की क्लास है इसमें पूरा प्रैक्टिकल कवर करेंगे और पूरा थियोरी भी हम कवर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट दे रखा है, बेसिकली व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? देखिए, एक बिजनेस में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन को मैनेज करना, प्रोडक्शन का काम करना, है ना। जैसे एक होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है अकाउंटिंग करना। जैसे एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, उसका काम होता है परचेज करना, जो रॉ मटेरियल को खरीदना होता है वो उसका काम होता है परचेज डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सेल्स करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केटिंग करना। सेम उसी तरीके से बिजनेस में एक डिपार्टमेंट होता है, वो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या करना होता है उस डिपार्टमेंट को? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो फंक्शन है अगर उसको डिफाइन करूं कि क्या क्या काम होते हैं, तो इसका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को एक्वायर करना। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड को यूज करना। एंड थर्ड इज एनालिसिस, कुछ एनालिसिस करने का काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। फंड को एक्वायर करना, फंड को यूज करना और एनालिसिस करना। ये जो फंड को एक्वायर करना है उससे रिलेटेड हमें एक चैप्टर दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड। एक और चैप्टर दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड हमें चैप्टर दे रखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमें एक और चैप्टर दे रखा है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। और हमें एक और चैप्टर दे रखा है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी। ये 3 चैप्टर हमें दे रखे हैं रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। 2 चैप्टर हमें दे रखे हैं एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड, और 3 चैप्टर हमें दे रखे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड। एनालिसिस से रिलेटेड हमें एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, और एक चैप्टर है जिसका नाम है लिवरेज एनालिसिस। तो अगर मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। जो प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो 7 है। और ये देखिए 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, और ये 2 हो गए, और ये हमारा सिलेबस हो गया। मतलब हमारा जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है, वो 3 पार्ट से रिलेटेड है। फंड को एक्वायर करना, फंड को यूज करना, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड 2 चैप्टर हो गए। मतलब अभी हमने जो सिलेबस लिखा है लिवरेज, इट इज रिलेटेड टू एनालिसिस, इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड, it is related to acquisition of fund, it is related to utilization of fund, utilization of fund, it is related to analysis, it is related to utilization of fund, it is related to utilization of fund। तो टोटल 7 चैप्टर्स है, और इस तरह से बाइफरकेट है कि 2 चैप्टर फंड को एक्वायर करना, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और एक और काम होता है वो होता है एनालिसिस करना। तो हमारा ये जो 7 चैप्टर का ये जो सब्जेक्ट दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम आने वाला जो सब्जेक्ट दे रखा है, उसको इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड है, और एनालिसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट चैप्टर की, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहां से स्टार्ट करने वाले हैं लिवरेज से, जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है। जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लिवरेज।
मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिवरेज को, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2। फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। फिर हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी को, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। फिर हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 5। मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले 4 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये छोटे चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, छोटे चैप्टर है। उसके बाद मैं बात करूं, मतलब ये तो हो गए हमारे छोटे चैप्टर, नन्हे मुन्ने चैप्टर। फिर अब मैं बात करूं 5th चैप्टर कौन सा, रेशियो एनालिसिस। ये एवरेज है, ना ज़्यादा बड़े में आता है और ना ज़्यादा छोटे में आता है, एवरेज है, मजला है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वर्किंग कैपिटल, चैप्टर नंबर 6 हमारा है वर्किंग कैपिटल, और चैप्टर नंबर 7 हमारा है कैपिटल बजटिंग। ये जो दोनों चैप्टर हैं ये हमारे बिग बॉस है, मतलब दोनों के दोनों बड़े चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर नहीं हैं, ठीक है। तो ये बिग बी कह सकते हैं, बड़े चैप्टर हैं, ये छोटे हैं, नन्हे मुन्ने राई हैं। और ये जो 5th चैप्टर है रेशो, ये एवरेज है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा चैप्टर है। तो 7 चैप्टर्स, सबसे ज़्यादा जो टाइम हमें जो लगेगा वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, क्योंकि दोनों बड़े चैप्टर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत छोटे चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ट हो जाए कि चलो 7 में से 4-5 तो फटाफट से निपटाई दिए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो फिर उस समय हमें ये भी रहेगा कि चलिए कोर्स अब कंप्लीट होने वाला है, तो बड़ा चैप्टर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे लास्ट में हम इस पूरे सब्जेक्ट की, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट की थियोरी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम अरेंज करेंगे आपके लिए टेस्ट, जिससे कि आप 1-2 टेस्ट दे दो और ये आपके बीच आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो एग्जाम का जैसा पेपर आता है उसी पैटर्न के बेस पर हम आपका टेस्ट अरेंज करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज लिवरेज एनालिसिस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।